लेक्चर नंबर 9 माइक्रोबायोलॉजी। आज हम लोगों ने सारा वायरस के बारे में पढ़ना है। पीछे हम लोग बैक्टीरिया के कल्चर के बारे में, उसके सारे मेथड के, बैक्टीरिया को सेपरेट कैसे करते हैं वो सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है वायरस। वायरस बेसिकली क्या है? 5 किंगडम्स हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो हमने 5 किंगडम्स पढ़ ली थी। लेकिन वायरस एक वाहिद ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको उन 5 किंगडम्स के अंदर नहीं डाला गया था, उन 5 ग्रुप्स के अंदर नहीं डाला गया था, उसको अलग रखा गया था। क्यों? क्योंकि वायरस को कभी लिविंग भी कह सकते हैं, कभी नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। वायरस जानदार भी है और बेजान भी है, ठीक है। वायरस जिस भी जिस्म के अंदर जाएगा उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा। ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। अब लिविंग कैसे कि इसमें नॉन लिविंग इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो जितने भी जिंदा रहने के लिए कंपोनेंट्स हैं, सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, फिलामेंट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं। इस वजह से इसको नॉन लिविंग कहा जाता है। लिविंग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक्टिव होता है, कोई ना कोई बीमारी कॉज करता है, इस वजह से इसको एक्टिव या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। वायरस के हम लोग डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में आप लोग देखो, वहां पे लिखा हुआ वायरस आर कॉम्प्लेक्सेस। वायरस जो से पेचीदा जानदार है, पेचीदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही नजर आती है। बहुत छोटा साइज होता है इसका, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड एन आरएनए और डीएनए जीनोम। जो वायरस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से ये मिलकर बना होता है। इसकी कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से है। प्रोटीन, पहली चीज प्रोटीन, दूसरी चीज इसके अंदर या तो डीएनए होता है या इसके अंदर आरएनए होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वायरसेस और सिर्फ 2 चीजों के बने होते हैं। पहली चीज प्रोटीन और दूसरी चीज या तो वो डीएनए के बने होते हैं या फिर वो आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में सिर्फ 2 चीजें हैं। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, चाहे वो एक सेल पर मुश्तमिल हो, चाहे वो लाखों सेल पर मुश्तमिल हो, उनके अंदर इतना कुछ होता है। पीछे हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, राइबोसोम्स, इतना कुछ, इतनी ज्यादा उसके अंदर ऑर्गेनेलिज होती है। लेकिन वायरस वाहिद ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाहिद ऐसा जानदार है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें ये जानदार कहलाता है। वो 2 चीजें कौन सी हैं? प्रोटीन है और दूसरा डीएनए या आरएनए है। They lack both cellular structure and independent metabolic processes। इसमें ना ही कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सेल की कोई सेल मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियस, कोई साइटोप्लाज्म, सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, कोई भी प्रोसेसेस इसके अंदर नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, कोई भी प्रोसेसेस इसके अंदर नहीं होते हैं। वायरस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जानदार है जिसके अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही कोई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। दे रेप्लिकेट सोनली बाय एक्सप्लोटिंग लिविंग सेल्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द वायरल जीनोम। ये क्या करते हैं, ये कैसे रेप्लिकेट करते हैं? सोचने वाली बात है, सिर्फ 2 चीजों पर मुश्तमिल है, तो ये अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं? ये क्या करते हैं, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जब जाते हैं तो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को इस्तेमाल करके अपने आप को तादाद में बढ़ाते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से बढ़ाते हैं, ठीक है। वायरसेस आर ऑटोनोमस इन्फेक्टियस पार्टिकल। वायरस कौन से होते हैं? इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं और ऑटोनोमस होते हैं, जो खुद अपने आप को बनाते हैं, ठीक है। अपने आप को ये लोग खुद बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर उसके ऊपर अटैक करके अपना जीनोम दे के वो खुद अपने आप को बनाते हैं। वो किस तरह आगे हम पढ़ेंगे एक बार। फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये भी मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ एक किस्म का वायरस नहीं होता है, ये अपनी खसूसियत के लिहाज से अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव नो सेलुलर, आगे हम खसूसियात इसकी पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी वायरस की खसूसियात हैं। पहली खसूसियत ये है, दे हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि वायरस ऐसे जानदार है जिनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स या ये दूसरी चीजें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और डीएनए आरएनए के बने हुए हैं। वायरसेस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए को क्या कहते हैं? डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, कंबाइन, ठीक है। ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो वायरस किन चीजों का बना हुआ है? वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वायरस किन चीजों का बना हुआ है? वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का बना हुआ है। वायरस हैव नो मेटाबॉलिक सिस्टम्स ऑफ देयर ओन। वायरस के खुद के मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है, बट रेदर डिपेंड ऑन द सिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ अ लिविंग होस्ट सेल। लेकिन ये अनुसार करता है किसी दूसरे जानदार के
प्रोसेस पर, किसी दूसरे जानदार के सिंथेटिक मैकेनिज्म पे, कि अगर वो उसी पर अटैक करेगा तो खुद को रेप्लिकेट करेगा। वायरसेस एक्सप्लॉइट नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म बाय डिलीवरिंग देयर ओन जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट सेल। ये क्या करता है मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक वायरस है, उसने बैक्टीरिया के सेल के ऊपर अटैक किया। ये मेरे पास वायरस है, इसने एक बैक्टीरिया के सेल के ऊपर अटैक किया, ठीक है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया का एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स होंगी, जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है राइबोसोम्स वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर होगा। जब वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपनी जो हेड था ना, इसका हेड के अंदर से अपना डीएनए और आरएनए निकाल के बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जब ये वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया ना, तो ये वायरस अपने हेड के अंदर से जो डीएनए इसके अंदर होगा वो इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर डालेगा। जब वो डीएनए इसके बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाएगा तो वो उसके सिंथेटिक मैकेनिज्म पे जाएगा। कहां जाएगा? बैक्टीरिया के सेल के अंदर कहां जाएगा? उसके सिंथेटिक मैकेनिज्म पर जाएगा बैक्टीरिया के। वहां जाके क्या होगा? वहां जाके ये डीएनए जो से रेप्लिकेट करेगा और वायरस जिन कंपोनेंट से वायरस बनता है ना, वो चीज जैसे प्रोटीन से बनता है, आरएनए डीएनए से बनता है, तो ये जो वायरस ने अपना डीएनए भेजा है ना सिंथेटिक मैकेनिज्म पर बैक्टीरिया के, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? उसके वो प्रोटीन और डीएनए बनाएगा और वो और ज्यादा वायरस अपने सेल के अंदर बनाएगा। इससे बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन आ जाएगा वायरस का, ठीक है। समझ आ गया ना कैसे रेप्लिकेट करता है? कि ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर बैठता है, उसके अपने अंदर से डीएनए सेल के अंदर डालता है, फिर वो डीएनए जो है सिंथेटिक मैकेनिज्म के पास चला जाता है बैक्टीरिया के। वहां पर जाके क्या करता है? वहां पर जाके जो सिंथेटिक मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के, वो वायरस वाला डीएनए और वायरस वाली प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और इस तरह फिर वो पूरे के पूरे वायरस तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर, और इस तरह फिर पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस फैल जाता है। उसके बाद है दी होस्ट सेल एक्सेप्ट्स दी न्यूक्लिक एसिड। अब जो होस्ट सेल है जिसके ऊपर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई भी बाहर वाला चीज अटैक करे, उसको क्या कहते हैं? उसको होस्ट सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसके ऊपर कोई अटैक करे उसको हम लोग होस्ट सेल कहते हैं। मैंने यहाँ पे होस्ट सेल कौन सा लिया था? बैक्टीरिया सेल लिया था। तो बैक्टीरिया सेल क्या है? होस्ट सेल। जो होस्ट सेल है वो लिविंग होना चाहिए, वायरस उन्हीं पे सिर्फ अटैक करेगा जो लिविंग होगा, ठीक है। उसके बाद to produce the components of new viruses in accordance with the genetic information it contains, ठीक है। वो कहते हैं कि जो अब न्यू वायरस बनेगा इसके अंदर, जो न्यू वायरस के कंपोनेंट्स इसके अंदर बनेंगे वो इन अकॉर्डेंस विद द जेनेटिक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है उस लिहाज से। फॉर एग्जांपल जो डीएनए, अगर डीएनए अगर आया तो वो डीएनए वाला ही वायरस बनेगा। अगर जो डीएनए की जो कैप्सिड है क्यूबिक है तो वो जो नया वायरस बनेगा वो क्यूबिक वाला वायरस बनेगा, ठीक है। जिस तरह की वो इंफॉर्मेशन होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, उसी लिहाज से जो आगे न्यू वायरसेस बनेंगे वो उस तरह के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, मैंने बताया ना कि होस्ट सेल मैंने तो कौन सा लिया है? बैक्टीरिया वाला लिया है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करें उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वायरस किस किस पे अटैक कर सकते हैं? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर। लेकिन इन्होंने खास तौर पे बताया कि जो खास तौर पे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करें, बैक्टीरिया जो होस्ट सेल हो, ऐसे वायरसेस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं शेप्स ऑफ वायरसेस की। वायरसेस की शेप्स क्या क्या होती हैं। अब ये वायरस है ना वो तीन तरह का हो सकता है, या तो उसका स्ट्रक्चर जो सा हेलिकल सिमेट्री वाला हो सकता है, या क्यूबिक सिमेट्री वाला हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला हो सकता है। तीनों ने नीचे डायग्राम बनाई है। जो हेलिकल सिमेट्री होती है वो कॉइल होती है, स्प्रिंग लाइक होती है। आगे इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है तीनों स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हेलिकल सिमेट्री वायरस। अब जो हेलिकल सिमेट्री वायरस होता है, दी हेलिक्स इज अ टाइटली वोन्ड कॉइल रिजेंबलिंग अ कॉर्क, सिक्रू और स्प्रिंग। जो हेलिकल वाला होता है ना वो एक सिक्रू की तरह होता है, एक कॉइल बना रहा होता है, एक राउंड सी शेप बना रहा होता है, ठीक है। वायरसेस ऑफ, अब एग्जांपल्स दिए हैं कि हेलिकल वायरस कौन कौन से होते हैं, जिनका ऐसे वायरसेस जिनका स्ट्रक्चर हेलिकल की तरह हो, वो वायरसेस कौन से होते हैं? वायरसेस ऑफ राइबीज। जो राइबीज के वायरस होते हैं, जो राइबीज एक बीमारी है जो मेरे ख्याल से कुत्ता काटने की वजह से होती है और वो पागल हो जाता है, ठीक है। वो उनका जो वायरस होता है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो हेलिकल होता है। वो उस वायरस का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है।
तो जो वायरसेस ऑफ रेबीज है या तंबाकू मोज़ेक वायरसेस हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर, इन दोनों का जो वायरस होता है उस वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद है क्यूबिक सिमेट्री। द क्यूबिक और आइकोसाहेड्रॉन्स, आइकोसाहेड्रॉन्स आर पॉलीहेड्रॉन विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स। अब जो क्यूबिक सिमेट्री है, जो क्यूब लाइक, जो उसका ऐसा वायरस जिसका क्यूब लाइक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो, जिसके 20 ट्रायंगुलर फेस और 12 कॉर्नर्स हो, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन का मतलब, पॉली का मतलब मैनी और हेड्रॉन का मतलब हेड, पॉली का मतलब मैनी और हेड्रॉन का मतलब हेड्स। तो आइकोसा का मतलब होता है 20, आइकोसा 20 हेड्रॉन सर, 20 सरों वाला जो सा सिमेट्री हो, जो शेप हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिक सिमेट्री। और ऐसे वायरस को क्या कहेंगे? क्यूबिक सिमेट्री वायरस, ठीक है। हर्ब सिंप्लेक्स एंड पोलियो वायरसेस हैव आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। जो हर्ब्स के या पोलियो के वायरसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। आगे तीसरा वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इज डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स। पीछे हम लोग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। उसमें कहते हैं कि जो हेलिकल और क्यूबिक दोनों का स्ट्रक्चर मिला के जो कॉम्प्लेक्स सा, मुश्किल सा, पेचीदा सा स्ट्रक्चर जो सा बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला वायरस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पैटर्न्स आर फाउंड इन बैक्टीरियोफेजेस। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला स्ट्रक्चर होता है। एंड स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स के जितने वायरस हैं उनका भी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला स्ट्रक्चर होता है। तो तीनों शेप्स आप लोगों की वायरस की समझ आ गई कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं? हेलिकल होती है, क्यूबिक होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। आगे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन कौन से वायरस की हेलिकल होती है, कौन से वायरसेस की क्यूबिक होती है और कौन से वायरसेस की कॉम्प्लेक्स होती है। तो वायरस का टॉपिक इतना ही है। कल हम उसके सारे आगे स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। समझ ना आई हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।